जब कभी हम संतों और साधुओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती है कि वह मध्यकाल में ईश्वर के साक्षात दर्शन के अभिलाषी होंगे, पुरोहित या ऐसे पवित्र और धन्य लोग जिन्होंने पूरी सदी के दौरान अपना जीवन ईश्वर की प्रेमपूर्ण खोज में समर्पित कर दिया हो। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि 21वीं सदी के 15 साल के नटखट एक्यूटिस जो कंप्यूटर आधुनिक तकनीकों के बारे में असाधारण रुचि और प्रतिभा रखते थे, वह भी संत बन सकते हैं। इस नादान बालक ने अपने धन्य और छोटे से जीवन से हमें यह संदेश दिया कि परमेश्वर में आस्था विश्वास से जन्म लेती है, आयु से नहीं। कार्लो का जन्म सन 1991 को लंदन में हुआ था और उनका पालन पोषण इटली के मिलान नाम के शहर में हुआ था। कार्लो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह ही शरारती थे। चलो कार्लो, जल्दी चलो, हमें घर जाना है। मुझे अभी नहीं घर जाना, माँ थोड़ी देर और खेलने दो। अमीर परिवार के होते हुए भी कार्लो के मन में गरीबों के प्रति बहुत प्यार था। छोटी सी उम्र में कार्लो के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव जाग गया था। प्रार्थना के बाद अक्सर वह ध्यान में लीन हो जाते थे और सोचते थे, अगर हम अधिक समय तक सूरज को देखते हैं तो हमारी आंखों में जलन होने लगती है, लेकिन अगर हम प्रभु की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत शांति और सुकून मिलता है। वे सदा यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता देते थे। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था व अलौकिक प्रेम उन्हें प्रतिदिन पवित्र मिस्सा बलिदान में भक्ति पूर्वक भाग लेने के लिए प्रेरित करता था। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही वह प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगे। इनका मानना था कि ईसा मसीह के अंतिम भोज की स्मृति चिन्ह, जो हमारे लिए पवित्र परम प्रसाद है, वही इन्हें स्वर्ग तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता है। दूसरे अन्य संतों की तरह वह माता मरियम की केवल भक्ति ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी माँ के समान पूजनीय भी मानते थे और प्रतिदिन उनके नाम की रोजरी भी जपते थे। मंजिल चाहे कितनी भी दूर, हर कोशिश भी है मंजूर। रुकना नहीं, रुकना नहीं, रोके कोई, रुकना छोटे छोटे कदमों तले ये दुनिया चले, खुशियों के पंख लगाए हम उड़ चले। बस यही मेरी दुनिया मेरा आशिया, पाली खुद में ही जैसे मैंने सारी खुशियाँ। रुकना नहीं, रुकना नहीं, रोके कोई, रुकना नहीं। वह अपने बारे में डायरी लिखते थे तथा स्वयं सुधार के लिए तत्पर रहते थे। वह हमेशा सोचते थे
कि आधुनिक तकनीकों, इंटरनेट का हम ऐसा प्रयोग करें कि दुनिया में धार्मिकता और अच्छे विचारों का विकास हो सके। कार्लो की हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वह अपनी कल्पना शक्ति और तकनीकी दिमाग का उपयोग पवित्र परम प्रसाद की भक्ति के लिए करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। कार्लो ने एक वेबसाइट की रचना की जिसमें कैथोलिक कलीसिया द्वारा स्वीकृत विश्व में अब तक पवित्र परम प्रसाद के चमत्कारों का उल्लेख था। उन्होंने आधुनिक मीडिया के सहयोग से माँ मरियम और पवित्र परम प्रसाद की भक्ति को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। कार्लो उन सब के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर उजागर हुए जिन्होंने नई आधुनिक तकनीकी द्वारा सुसमाचार को उसके मूल्य व सुंदरता को फैलाने में अपना योगदान दिया। कार्लो ने 17 देशों में जाकर के पवित्र परम प्रसाद के चमत्कारों के बारे में सूचना एकत्रित की और इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व को इन चमत्कारों के बारे में बताया। आप हजारों लड़ाइयाँ जीत लो, इसका कोई मूल्य नहीं है। आप अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लो, यही सच्ची जीत होगी। वास्तविक लड़ाई आपकी स्वयं के साथ होनी चाहिए। मौसम भरा है ये खुशियों से, तुम पैर थे रखने दो। हे मौसम भरा है ये खुशियों से, तुम पैर थे रखने दो। मस्ती में झूमो नाचो, शोर मचाओ तुम और महकने दो। ठोको ना खुद को, ठोको ना मुझको, ऐसे ही चलने दो। अपने गम को दूर भगा कर हंसी में ढलने दो। हमको उड़ने दो, हमको उड़ने दो। सोचे क्यों अब क्या होगा, अपना सब अच्छा होगा। सपने जो देखे सारे पूरे होंगे, मिलके चले हम सारे खुशियों की ये बहारें। दिल में दबी सारे हम ख्वाहिश पूरी कर ले, ख्वाहिश पूरी कर ले, ख्वाहिश पूरी कर ले, ख्वाहिश पूरी कर ले, ख्वाहिश पूरी कर ले। उड़ने दो, हमको उड़ने दो। एक हंसते खेलते और खुशमिजाज युवक के जीवन में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आया कि जिसको लफ्जों में बयां करना बहुत ही दुखदाई है। सन 2006 में कार्लो को लुकोमिया नाम की एक बीमारी हो गई। मेरा दिल भर आता है यह देखकर कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतने दुख और पीड़ा झेलनी पड़ रही है। दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी हमेशा मुस्कुराहट ही रहती थी। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं, जिनका दर्द मुझसे भी ज्यादा है। उन्होंने अपने सारे दुखों को ईश्वर के लिए, संत पापा कैथोलिक कलीसिया के लिए समर्पित किया। मुझे मरने का दुख नहीं है, मैं मृत्यु को खुशी से गले लगाता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिया है।
उनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 2006 इटली में हुई, जब वह मात्र 15 वर्ष के थे। उनकी इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को संत मारिया मैग्योर असीसी नाम के स्थान पर दफनाया जाए। कार्लो के आध्यात्मिक जीवन और चमत्कारों के कारण उन्हें 10 अक्टूबर 2020 में कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि से विभूषित किया गया। हजारों लोग उनसे प्रभावित हुए। आज हम भी उनसे प्रभावित होकर उनके बताए हुए रास्ते और आदेशों पर चल रहे हैं। सभी लोग मूल रूप से पैदा होते हैं, लेकिन वह जीवन के अंत समय तक अपने असली अस्तित्व को खो देते हैं। जब एक 15 साल का युवक साइबर की दुनिया में तथा हम सब जनता के लिए अपने उच्च विचारों द्वारा धार्मिक प्रचार और प्रसार कर सकता है, तो हम क्यों नहीं ऐसे उदाहरण बन सकते? अब साइबर की दुनिया आपके हाथ में है। जाइए और कार्लो की तरह कुछ महान कार्य करके दिखाइए।